चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही उस प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से न सिर्फ आत्मा को जाना बल्कि सारे जगत को जाना, न सिर्फ स्व को जाना बल्कि पर को जाना, स्व पर को जाना। अनुभूति होती है स्वयं की
और ज्ञानी जान लेता है जगत को। इसलिए ये कहा, जिसने एक को जाना उसने सर्व को जाना। और दूसरा भाव यह भी है कि सर्व को जानने का प्रयोजन जो था वो प्रयोजन सिद्ध हो चुका। सर्व को जानने का प्रयोजन यही था कि स्व को जाने, तो जिसने स्व को जान लिया उसने सर्व को जान लिया। निर्विकल्प अनुभूति के फलस्वरूप ज्ञानी को यथार्थ रूप में वह क्षणिक का बोध नित्य की अनुभूति में परिणमित हुआ, वह क्षणिक का बोध नित्य की अनुभूति में कारणभूत हुआ। क्षणिक का बोध अनित्य की असारता का बोध, और इस बोध के बल पर ज्ञानी इस पड़ोसन को, इस राख की दीवार को ऐसे ही देखता है जैसे यात्रा करता है ट्रेन के एक डिब्बे में। और जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में सफर करता हो और जैसे थोड़ी देर के लिए कोई स्टेशन आए और वह व्यक्ति उस ट्रेन में से नीचे उतरा, वहां पर ही स्टेशन के सामने एक दुकान थी, रंग की दुकान थी, एशियन पेंट के रंग की दुकान थी। और उस दुकान पर जाकर और उस व्यक्ति ने वो रंग खरीदा, और रंग खरीद कर वो फिर उसी डिब्बे में बैठा, और अब उसने उस डिब्बे को रंग से पोतना शुरू किया, रंगना शुरू कर दिया। जितने भी लोग थे वहां, सबने कहा ये व्यक्ति पागल हो गया। कुछ घंटों की इस ट्रेन की यात्रा में इस ट्रेन के डिब्बे को रंग करने का प्रयोजन क्या? उस व्यक्ति के बारे में यदि तुम सुनो तुम्हें भी लगेगा वह व्यक्ति मूर्ख है, और ऐसा कोई व्यक्ति तुमने इस जगत में तो नहीं देखा होगा। ये सिर्फ कहानी हो सकती है, मगर यहां कोई व्यक्ति शरीर को रंग से रंगता है, साबुन लगाकर साफ करता है, पाउडर से, मेकअप से यदि शरीर को सजता है। ऐसा लगता है कि ट्रेन में यात्रा हो रही है और डिब्बे को रंगा जा रहा है, और ऐसे डिब्बे को रंगने वाले को दुनिया मूर्ख नहीं कहती। कैसे कहे? क्योंकि वहां डिब्बे में लोग थे बहुत, और रंगने वाला है कोई एक, इसलिए लोग उस पर मोहर लगाते हैं ये मूर्ख है। यहां तो सभी लोग रंगते हैं, इसलिए अज्ञानियों में कौन किसके ऊपर मोहर लगाए कि ये अज्ञानी ये मूर्ख? सभी तो रंगते हैं। यहां बिल्कुल उल्टा है, यहां जो नहीं रंगते उन्हें दुनिया कहती ये मूर्ख है, उन्हें कुछ समझ नहीं जीवन कैसे जीना। देखो कितने दिन से नहाए नहीं, धोए नहीं, दांत साफ करते नहीं, कितने ही दिनों से इतने गंदे। मुनिराज के बारे में अज्ञानी इसी मान्यता से तो भ्रमित होता है कि मुनिराज को देखो मनुष्य जीवन मिला था, उन्हें जीवन जीना न आया। जब क्षणिक का बोध होता है तब क्षणिक के बोध के बल पर फिर तुम इस शरीर को ऐसे ही देखते हो जैसे तुम ट्रेन में एक डिब्बे में यात्रा करते हो, और ये भेद तुम अनुभव करते हो। देह, ये डिब्बा, ये तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से बाधक नहीं। ट्रेन में भी मैंने बहुत यात्रा की है। उमराला से मुंबई की 1000 टिकटें आज मेरे पास में हैं। हर सप्ताह उमराला से मुंबई जाता, मुंबई से उमराला आता, धौला जंक्शन होकर के। ट्रेन में मैं ये देखता, कुछ लोग आते और संगीत बजाते, थोड़ी देर
कोई डमरू बजाते, कोई संगीत बजाते, मगर जब उस संगीत को मैं सुनता था उस समय मुझे विचार ही नहीं आता था कि मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं। उस समय की ऐसी स्थिति थी, भूल ही जाता था उस संगीत में लीन होकर कि अरे कैसा संगीत बज रहा है, पता ही नहीं चलता। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा चैतन्य का संगीत बजने लगे, तुम्हें वह चैतन्य की पुकार सुनाई देने लगे, तब तुम्हें यह देह के परमाणुओं की टकराहट न सुनाई देगी। टकराहट तो होगी, टकराहट तुम्हारे कान तक भी पहुंचेगी, मगर जब वह टकराहट तुम्हारे कान तक पहुंचेगी, तुम्हारे भीतर में वो ज्ञान की स्पर्श ना होगी। ये नाद गूंजेगा, मगर गूंजते हुए नाद में भी तुम्हें वह ज्ञान की स्वच्छता के अतिरिक्त कोई अनुभव नहीं। ऐसी वह ज्ञान की स्वच्छता, इसलिए तो टकराहट बाहर रह जाती है, टकराहट बाहर ही रह जाती है। इस जागृति के बल पर इसी दशा को तो ज्ञानी ने देह होने पर देहातीत दशा कहा। और यह संगीत तुम्हारे भीतर भी बच सकता है। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई, मरप्पा के जीवन की यह घटना है। मरप्पा यूनान में एक सम्राट, जिसके महल में एक सितार है। सभी लोगों के घर में कुछ न कुछ संगीत के साधन रखने का भाव आता है। मैंने बड़े बड़े करोड़पतियों के घर पर देखा है, तबला हो, हारमोनियम हो, सितार हो, कोई न कोई ऐसे वाद्य अपने घर में रखते हैं। उस सम्राट ने भी अपने महल में एक वाद्य रखा, सितार रखा था। और उस समय कभी कभी रात को कोई कुछ सामान उठाता कि वो सितार नीचे गिरता, आवाज आती, वो आवाज बहुत परेशान करती, लोगों के लिए मुसीबत हो गई थी। अपने घर में भी हम ऐसे सितार को कोने पर रखें, पड़ा है कोने में, रात को चूहे आ जाए, सितार गिरता है, नींद खराब होती है। एक दिन वह राजा थक गया, परंपरा से, बाप दादा की परंपरा का वह सितार था, मगर इतना क्रोध आया कि अब इस सितार को मैं घर से बाहर ही निकाल देता हूं। और उसने घर के बाहर फेंकवा दिया। महल के बाहर उस सितार को इस मरप्पा ने देखा, मरप्पा ने उठाया। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बाहर ऐसी मधुर संगीत की पुकार सुनाई दी। सम्राट ने मंत्रियों से पूछा कि देखो क्या हो रहा है, ये कौन निकला? और पता चला कि अरे ये तो वही सितार है जो मेरे महल में था। सितार तो था, मगर सितार बजाने की कला नहीं थी। ये वही सितार है जिसमें से संगीत पैदा हुआ है। सितार नया नहीं आया, कोई बजाने वाला चाहिए, कोई उसका जानकार चाहिए, कोई विशेषज्ञ चाहिए, कोई समझदार चाहिए। हम सबके पास में ये सितार है, ये स्वरूप का सितार। सिर्फ इतना अंतर है कि अज्ञानियों को उस सितार का आनंद लेना नहीं आता, और जिन्होंने उस सितार बजाने की कला को जान लिया है, बस
उन्हीं को मैं ज्ञानी कहता हूं, जिनको पहचान हो गई। ये स्वरूप का सितार, जैसे ये स्वरूप का सितार, बस प्रति समय तुम्हें वह जागृति रहेगी। बाहर में जो कुछ भी अवस्था होती है, संयोग और वियोग के पलटने के काल में, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह जागृति रहेगी कि यही तो प्रकृति का स्वरूप है, यही प्रकृति का स्वरूप है। ऐसी वह तुम्हें दशा प्रकट हो। परम कृपालु देव की वह दशा विचार करने पर पता चलता है देहधारी है। तुम इतनी गहराई में जाओ, तुम सागर की गहराई में ऐसे शांत समुद्र का अनुभव करो कि तुम्हें पता ही न चले कि कोई तरंग थी और किनारे पर उतरे हुए कोई कपड़े हैं। उतनी गहराई में उस शांत सागर की अनुभूति, जब चैतन्य सागर, जो ज्ञान सत्ता, जिसमें परिणमन नहीं, पलटना नहीं, जानने रूप परिणमन हो, मगर जानने रूप परिणमन में उस चैतन्य स्वरूप की सत्ता, आत्मा के प्रदेशों में भी परिवर्तन हो। आत्मा के प्रदेश भी निरंतर बदलते रहते हैं, सदाकाल वही नहीं। यहाँ जो सिर पर आत्मा के प्रदेश है, कभी फिर वह हाथ पर हो, कभी पैर पर हो, ये आत्मा के प्रदेशों का भी पलटना होता है, प्रदेशों का भी बदलना होता है। भले ही आत्मा के प्रदेशों का परिवर्तन हो, फिर भी आत्मा के प्रदेश उस चैतन्य के प्रदेश की सत्ता को छोड़कर विकल्प की सत्ता में परिवर्तित नहीं होते। इसलिए प्रदेशों में परिवर्तन आता होने पर भी वह सत्ता की जो नित्यता, उस नित्यता की श्रद्धा के बल पर अनित्य में भी नित्य की जागृति बनी रहती है। उस स्वरूप की अनुभूति, उसे मैं कहता हूँ सागर की गहराई में उस नित्य शांत ऐसे सागर की स्पर्शना। और वहीं पर ही मोती को पाया। वह मोती किनारे पर नहीं, वह मोती है तल पर, शांत। जहाँ शांत है वहाँ पर ही मोती है। तरंगों पर तो पत्ते हैं, उड़ते हैं, फिर वहीं पर ही वो तरंगों पर लहराते हैं। वे ही पत्ते जिनकी कभी उन मोतियों से मुलाकात ही नहीं हुई। ऐसे वे पत्ते, ये विकल्पों के पत्ते, ये सुनने के बोलने के विकल्पों के पत्ते, और उन पत्तों के उस सागर में प्रतिबिंबित होने के काल में, सागर में वह पत्ता प्रतिबिंबित होता है। सागर में, उस सागर में जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही वो पत्ता सागर में प्रतिबिंबित होता है। जब वह पत्ता सागर की तरंगों पर प्रतिबिंबित होता है, उस तल को तो कुछ भी नहीं, उस तल में कुछ भी नहीं, वह सिर्फ है, वह शांत। और दोनों ही सागर का ही रूप, एक तरंग और एक शांत सागर, द्रव्य की ही ये दोनों सत्ता, एक पर्याय और एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य। और ऐसी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की सत्ता ध्रुव, जिसकी कभी पत्ते से मुलाकात नहीं हुई, विकल्पों से कभी मुलाकात न हुई, तो फिर कैसे हो मुलाकात? मोती विकल्प को नहीं मिलता। ये अतीन्द्रिय आनंद का मोती प्राप्त हुआ, उसे प्राप्त हुआ जिसने किनारे का मोह छोड़ा, उसे प्राप्त हुआ जिसने तरंगों का मोह छोड़ा, जिसने साहस से उसमें डुबकी लगाई है। हे ज्ञान दीपक, इस देह रूपी वस्त्र से छुटकारा हो और विकल्प रूपी तरंग, उन तरंगों से छुटकारा हो, तरंगों से छुटकारा हो, तरंगों से छुटकारा हो। जैसे ही तुम्हें वह दशा प्रकट होगी, उस ज्ञान के परिणमन में प्रति समय तुम्हें वह सत्ता की जागृति,
जानना 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 निरंतर हो रहा है, ये परिणमन निरंतर हो रहा है, मगर उस परिणमन में वो जो ध्रुवता, उस परिणमन के पीछे जो ध्रुवता, उस ध्रुवता में तुम्हारी रुचि है। ये ध्रुवता में तुम्हारी रुचि, बहते हुए प्रवाह को भी तुम जानते हो, मगर बहते हुए प्रवाह में वो जो तुम्हें निर्णय हुआ, निश्चय हुआ, अनुभव हुआ, यह प्रतीति हुई, और जो तुम्हारी परिणति उस ध्रुवता की ओर जो दौड़ती है, वो इसी के बल पर कि वो परिणमन के पीछे वो ध्रुव इसलिए क्योंकि वो परिणमन है, वह अनित्य है, और अनित्य के पीछे जो छुपा है वह नित्य ही है, वो नित्य ही हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। जो बहता हुआ नदी का पानी का प्रवाह, उस प्रवाह के पीछे जो नदी वो नदी स्थिर ही हो सकती है। यदि वह नदी अस्थिर हो तो पानी का प्रवाह ऐसे जो सहज बहता है वो बह ही नहीं सकता। वो नदी की वह नित्यता, वो नदी की जो स्थिरता, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि पर्याय के परिणमन में, फिर वो पर्याय का परिणमन, वो ज्ञान का जानना जानना जानना, ऐसा परिणमन क्यों न हो, मगर वह ध्रुवता, उस ध्रुवता की अनुभूति, उस अनुभूति का नाम धर्म है। हे ज्ञान दीपक, तुम उस ध्रुवता की स्पर्श ना कर सको, भले ही तुम्हें अभी चक्की का ऊपर का पत्थर ही दिखाई देता है, मगर वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे भीतर यह तत्व विचार चले कि ऊपर का पत्थर जो घूम रहा है, पीछे स्थिर कोई ना कोई होना ही चाहिए, वरना यह सुव्यवस्थित पत्थर कैसे घूम सकता है। यह जागृति, जैसे ही तुम्हें वह ध्रुव की जागृति प्रकट हुई, फिर तुम बंधन में बंधे नहीं। इसलिए तो ज्ञानी दृष्टि मुक्त, ज्ञानी का अब बंधन नहीं, अब सिर्फ औपचारिकता है और कुछ भी नहीं, सिर्फ औपचारिकता है। काट रहा है समय, बीत रहा है समय, बस अब तो समय के आने की देरी है, उस समय की यहां से विदा होने की देरी है। बस बैठ चुका है वह, इस देह में यात्रा कर चुका है, अभी उड़ान भरने जा रही है, अभी सिद्धालय की और यात्रा होने वाली है। इसलिए कहता हूं, मेहमान, मैंने कहा था ना 2 दिन पहले, मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, घर से निकलते हैं ना, कुछ देकर जाते हैं। यही पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव मेहमान थे, यहाँ के मालिक न थे, देकर गए कुछ। मेरी भी यही भावना है, मैं जाते जाते तुम्हें यह भेंट देना चाहता हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम यहां मत ठहरना, यहां ठहरने योग्य कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस संसार का बोध तुम्हें हो, मिट्टी के साथ तुम मत रहना, हीरा शोभा नहीं देता। सिर्फ आज तुम्हें यह बोध हो, जितने भी तुम्हें अनित्य संयोग दिखे, बस तुम्हें यह बोध हो, रहोगे तुम यहां परिवारजनों के साथ, मगर तुम अब मेहमान हो। पैकिंग हो चुका है, उस दिन तो पैकिंग नहीं होता है जिस दिन हम बाहर गांव जाने के लिए निकलते हैं, पैकिंग बहुत पहले हो जाता है।
मेरा पासपोर्ट तैयार है, मेरा वीजा तैयार है, टिकट भी तैयार है, पैकिंग हो चुका है। ये पैकिंग उस दिन नहीं होता, पहले हो जाता है। सिर्फ वहां तो यात्रा होती है, वहां तो उड़ान भरती है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, मोक्ष होने से पहले मोक्ष की यात्रा का पैकिंग हो जाता है। ये तैयारी, पूर्व तैयारी हो जाती है। तुमने बस यहीं पर ही विभाजन कर दिया। बाहर गांव की यात्रा करते हो ना, तुम कितने भेद विज्ञानी हो, तुम अपने भीतर में झांकना। इसलिए मैंने तुम्हें कम नहीं आंका है, तुम्हारा मूल्यांकन कम नहीं किया, क्योंकि जो अमूल्य है उसका मैं मूल्यांकन कैसे करूं। तुम ये भेद विज्ञान अच्छी तरह जानते हो। यदि तुम्हें बाहर गांव की यात्रा करनी है, तुम्हें कैसे पता है कि ये यहां पलंग है, गद्दा है, तकिया है, ये भी वहां है, टेलीविजन है, सोफा सेट है, ये सब वहां है, और एक तुम्हारी बैग। रात को भी सोते समय तुम्हें ये श्रद्धा में है कि बस इतनी बैग ही लेकर जाना है, बाकी सब यहां। ये भेद भले ही ढेर में ये सब पड़ा है, मगर तुम भेद विज्ञान की कला को ये जानते हो। सिर्फ ये भेद विज्ञान का जो विषय है वो विषय बदल जाता है कि यह अनंत गुणाधिपति चैतन्य, बस यही अनंत काल तक, और बाकी सब यही, और बाकी सब में वो विकल्प भी यही, वो क्रोधादि विकल्प भी यही। फिर तुम एकाग्रता के साथ में गृहस्थ अवस्था के प्रत्येक कार्य को करो, फिर भी तुम्हारा एकत्व न हो, एकत्व हो, फिर भी एकत्व न हो। एकाग्रता पूर्वक दुनिया कहेगी कि ये एकाग्र तन्मय होकर के ये काम करता है, मगर जरूरी नहीं। जितना भी तुम तन्मय हो, एकत्व अलग बात है और एकाग्रता अलग बात है। इसलिए ज्ञानी संसार में रहता है, एकाग्रता से काम करता है, मगर संसार में रह करके एकत्व से काम नहीं करता। इसलिए तो जो डॉक्टर है वो मरीज का ऑपरेशन करते हैं पूरी एकाग्रता से। ऐसे नहीं कि ये मरीज मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा क्या लगता है, मेरा तो कुछ भी नहीं, तो कैसे भी ऑपरेशन करो, नहीं। वो एकाग्रता पूरी है, मगर एकाग्रता के काल में ये जागृति कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं। એટલા માટે આ કહું છું, જ્યારે જ્ઞાનીને અનુભવ થાય તો વેઠ ન ઉતારતા એવી કે હવે તો આ સંસારમાં રહેવું નથી, ગમે એમ આડેધડ કામ કરું, कैसे भी स्वच्छंदी होकर के बरतता, ऐसा ज्ञानी नहीं। एकाग्रता से गृहस्थ की भूमिका में रहता है, मगर ये भेद भीतर में बना रहता है। ऐसे ही जैसे बाई रोटी बनाने जाती है, रोटी बनाती है, किसी धनवान के वहां काम करने गई, रोटी बना रही है एकाग्रता से कि ये बना रही हूं एक रोटी, यहां सामने वो रोटी वो पक रही है, वो जल न जाए, यहां बेलन सही तरह से घूम रहा है, वहां रोटी ठीक तरह से बन रही है। ये सब जागृति है, मगर फिर भी भीतर में ये जागृति कि ये मालिक मैंने, इसमें मेरा एकत्व नहीं। मैं ये कहता हूं कि बोलने चलने देह की प्रत्येक क्रिया में तुम्हारी ये जागृति होगी, एकाग्रता होगी, और एकाग्रता होने पर भी एकत्व न होगा, वह भीतर की जागृति। बाहर में भी तुम जागे हो और भीतर में भी तुम जागे हो, क्योंकि तुम जागे हो, जो जागा है वो सिर्फ जागा है। ऐसी दशा तुम्हें प्रकट हो। जब ये तुम्हें दशा प्रकट हो, तब किसी भी जीव को तुम कर्म की अवस्था के रूप में नहीं देखते। आज का जो सुबह का सत्संग का विषय षट खंडागम, कर्म ग्रंथ
कर्म के सिद्धांत को समझाने वाला। इसलिए आज अभी मैंने आपके साथ ये चाहा कि कर्म की व्यवस्था पर थोड़ी चर्चा करें। जब तुम ये कर्म के सिद्धांत का स्वरूप समझो, संयोग और वियोग का स्वरूप समझो, विकल्पों में शुभ विकल्प अशुभ विकल्पों का स्वरूप समझो, ये जानकर काश तुम्हें ये एहसास हो कि कर्म के उदयगत इन परिणामों में मेरा कर्तृत्व कहीं पर भी नहीं, इस संयोग के पाने में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। ऐसी स्वतंत्रता की श्रद्धा, जब तुम्हें यह पता चले कि मेरे विकल्प ये बाह्य संयोग में कहीं पर भी काम में नहीं आते, ये दोनों को तुम स्वतंत्र देख सको, एक विकल्प की यात्रा और एक संयोग वियोग की यात्रा। मैं जो आपसे कहता हूं ठीक तरह से समझे, एक विकल्प की यात्रा और एक संयोग वियोग की यात्रा। ये दोनों यात्रा जैसे एक व्यक्ति दूर से देखता हो, दो ट्रेन दो पटरी पर बिल्कुल पास पास जा रही है और वह इतने दूर से देखता है। दूर से देखते हुए वो व्यक्ति देखता है कि पहली बात कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के कारण नहीं चल रही, ये स्वतंत्र यात्रा है। जिस समय तुम्हें विकल्प हुआ, ये अच्छी तरह समझना, ये विकल्प हुआ, ये हाथ है, इस हाथ को मैं ऐसे हिलाऊं, तो जब मैं इस हाथ को हिलाता हूं उस समय विकल्प हुआ कि हाथ को हिलाऊं, और क्रिया भी ऐसी हुई। ज्ञानी को यह जागृति है कि विकल्प जो हुआ उस विकल्प के कारण ये हाथ नहीं हिला, ये विकल्प के कारण नहीं, क्योंकि विकल्प है वह आत्मा की पर्याय है, और ये हाथ का हिलना, ये शरीर की जो गति, उसमें ये जागृति की आत्मा और देह की क्रिया इतनी स्वतंत्र है। यदि विकल्प से होता तो जिसे पैरालिसिस हो गया, पक्षघात, उसे यदि इतने विकल्प हो कि मेरा हाथ हिले मगर हाथ हिलता ही नहीं, विकल्प तो है, विकल्प के होने के काल में भी वो हाथ का हिलना नहीं हो रहा। इच्छा है, इच्छा है, किसी ने रोका भी नहीं है। वो ये समझना इससे ये कि वो जिसे पैरालिसिस हो गया उसका हाथ नहीं हिलता, तो मेरा भी जो हाथ का हिलना, ये जीभ का, ओठ का, ये शरीर का हिलना, इसमें मेरे जो विकल्प है वो विकल्प उसमें करता नहीं है। ये जागृति, और इस जागृति के कारण कि ये दोनों ट्रेन अपनी अपनी पटरी पर चल रही है, विकल्प की ट्रेन और देह की क्रिया की ट्रेन, और बाहर के संयोग भी सब नौकर। और जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत दूर से ये देखता है कि मैं दोनों ट्रेन में बैठा नहीं हूं, मैं स्थिर हूं, ऐसे ज्ञानी ये विकल्प की ट्रेन और ये देह की क्रिया की ट्रेन, इन दोनों को ध्रुव चैतन्य सत्ता, जो ध्रुव, उस ध्रुव में एकत्व हो और फिर ये क्रिया दिखे, तो उसमें मैंने ट्रेन को चलाया ऐसा कोई मूर्ख नहीं मानता। वो पता तब चले ऐसा हो, ये इसलिए वो है ही नहीं, ये विकल्प के वस्त्र उतर गए, विकल्प के वस्त्र। इसलिए ये शास्त्र आपने जो लिखा, वो शास्त्र बहुत महान शास्त्र आपने लिखा। ज्ञानी को ये जागृति, ये शास्त्र के लिखने की क्रिया, ये जड़ की क्रिया, और विकल्प, ये विकल्प स्वयं जड़,
और जो ध्रुव सत्ता, यदि वो शास्त्र लिखती तो शास्त्र लिखने का विकल्प तो गया, मर गया। वो ध्रुव सत्ता अभी है, यदि वो नहीं होती तो वो विकल्प मर गया, उसे जानता कौन? ये ध्रुव भगवान आत्मा जिसकी सत्ता नित्य है, ये नित्य सत्ता स्वरूप भगवान, ये मैं हूं। तब कर्म के उदय से ये जो भी स्थिति होती है उसमें एकत्व नहीं होता। इस डॉक्टर के पास में मैं गया इसलिए मैं ठीक हो गया, मैंने ये भोजन कर लिया इसलिए वो बीमारी मिट गई, मैंने ऐसा भोजन किया इसलिए वो बीमारी आ गई। ज्ञानी की श्रद्धा में ये है, ये कर्म के उदय का परिणाम है। जो भी देह की क्रिया और संयोग वियोग और ये परिणाम, ये कर्म के उदय का परिणाम है, ये जानते हैं ज्ञानी। आत्मा का उसमें कर्तृत्व नहीं है। ये सिद्धांत समझने का प्रयोजन ये उदय तो पलटते हैं, ये उदय में मेरा कर्तृत्व कैसा, ये संयोग, ये वियोग, ये परिणाम। और इसी से क्षणिक का बोध, मुझे घटना अविस्मरण में आई। गुजरात की ही ये घटना है, सत्य घटना है, 2001 की ये घटना है। अहमदाबाद में आपने गुजरात यूनिवर्सिटी, वहाँ नाम सुना। मैं कुछ समय के लिए वहाँ जाता था एक कोर्स के लिए, और वहाँ मेरा एक मित्र था, उसका नाम था संतन झवेरी। हम सब मित्र साथ में रहते। उस संतन झवेरी को हम उसे संतन कह के नहीं बुलाते, हम उसे हैंडसम कहते, क्योंकि वह दिखने में इतना सुंदर था कि सब मित्र उसे हैंडसम कहकर बुलाते। और उस संतन को एक लड़की से प्रेम हो गया। साधारण स्थिति थी संतन की। साइकिल लेकर के आता था, और साइकिल भी ऐसी पुरानी टूटी हुई। सब लोग उसकी साइकिल को देख करके भी हंसते, क्योंकि जैसे ही वो दूर से दिखाई देता, ऐसी साइकिल थी कि उस साइकिल की चेन उतर जाती थी। जैसे थोड़े आगे चले कि चेन उतर जाए, उस साइकिल को ठीक करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। बहुत दूर से आता, और उसने कहा कि मुझे आज तरापा से प्रेम हो गया। तरापा भी वहां पर पढ़ने के लिए आती थी। तो उसने कहा आज मैं तरापा के पास जाकर के कहने वाला हूं कि मुझे तुझसे प्रेम हो गया है। तो हम सब मित्र ने सुना, पता चला कि यह अभी थोड़ी ही देर में मार खाने वाला है, क्योंकि जो तरापा थी वो मर्सिडीज में आती थी, और एक दिन भी तरापा ने अपनी हाथों से गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला। ड्राइवर उल्टी दिशा में बैठता तो भी वो घूम करके वो दरवाजा खोलता, और तरापा मर्सिडीज से बाहर आती। संतन ने निर्णय कर लिया कि आज जाकर के कह ही देता हूं। वह गया और उस तरापा को कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हम तैयारी में थे कि अभी पिटाई होगी। पिटाई तो नहीं हुई, मगर संतन थोड़ी देर बाद हमारे पास में आया और उसने ये कहा कि तरापा ने मना कर दिया। तरापा ने ये जवाब दिया, तेरी ये औकात,
तू तेरे खानदान को भी बेच दे और जो धन आए, जो रुपया आए, उससे मेरे पैर की जूती भी नहीं आएगी। पहले अपनी औकात में रह और बाद में आना। संतन का वो आखिरी दिन था, उसके बाद वह इंस्टीट्यूट में आया ही नहीं। वो चला गया मुंबई। उसके मामा मुंबई में रहते थे, अंधेरी में। अंधेरी में लोखंडवाला, आपने नाम सुना हो, वहां पर उसके मामा रहते थे। वहां जाकर के नौकरी करने लगा। मामा बहुत धनवान थे। ऐसा होता है कि मामा धनवान हो और भांजा साइकिल लेके जाता हो। इस जगत में तो देखते दो सगे भाई हो, एक विमान में उड़ता हो और एक चपरासी हो, होते हैं कर्म के उदय। तो मामा मुंबई में इतने धनवान थे, उनके पास जाकर काम करने लगा। मामा की कोई संतान नहीं थी। मामा की मृत्यु हुई। जितना धन था वो संतन को मिल गया। अब संतन करोड़पति। अमेरिका में उसकी बहुत मीटिंग होती थी, हमें समाचार मिलते उसके। संतन बहुत बड़ा करोड़पति हो गया है, साइकिल से विमान तक पहुंच गया। और ऐसा कहते थे कि वो जमीन पर कम रहता है, आकाश में ज्यादा रहता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, वह अमेरिका जाता था 4 घंटे के लिए, 16-17 घंटे की यात्रा करता, 4 घंटे जमीन पर रहता, ज्यादा समय आकाश में रहता, फिर आता और कहीं और देश में जाता। और जब भी उसका फोन आता, वो कहता, आज तो विमान में मेरे पास में ऐश्वर्या राय बैठी थी। एक दिन बोला शाहरुख खान बैठा था, क्योंकि फर्स्ट क्लास में वो ट्रैवलिंग करने लगा। बड़े बड़े फिल्म स्टार उसके पास में बैठते, मगर एक ही ख्वाहिश थी कि तरापा मुझे मिल जाए, कैसे भी करके मैं तरापा को पालूं। और इतना धन जब इकट्ठा हो गया, जैसी मर्सिडीज गाड़ी और जिस रंग की गाड़ी में तरापा आती थी, उसी रंग की गाड़ी में वो तरापा के घर पर गया। 2004 में जब उसके घर पर गया, दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई, अंदर से कोई सेठ आए और उस सेठ ने कहा, कौन चाहिए? कि ये सेठ धीमंत राय, तरापा के पिता का नाम धीमंत राय था। ये सेठ धीमंत राय का बंगला नहीं है? अंदर से उस मालिक ने कहा, नहीं, ये तो सेठ प्रताप राय का बंगला है। धीमंत राय को तो वो अहमदाबाद की जो उस समय मिल बंद होती जा रही थी कि सब कुछ लुट गया उनका, इतने बर्बाद हो गए कि ये बंगला उनका नहीं रहा। उन्होंने पता दिया कि सेठ धीमंत राय अब इस पते पे रहते हैं। नरोड़ा पाटिया करके एक एरिया है, सेठ धीमंत राय वहां पर रहने के लिए चले गए, बिल्कुल अहमदाबाद से बिल्कुल दूर, नरोड़ा में। संतन वहां गया और वहां जाकर के दरवाजा खटखटाया। सेठ धीमंत राय, उन्होंने दरवाजा खोला। दाढ़ी बढ़ गई थी, उदास उदास दुखी दिखाई दे रहे थे। जैसे ही संतन को देखा, धीमंत राय ने कहा, हैंडसम? बोले, हाँ मैं हैंडसम, मैं संतन। अंदर गए और अंदर से एक चिट्ठी लेकर के आए और उस चिट्ठी में लिखा था कि संतन, तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया,
मैंने तुम्हारे साथ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे ब्लड कैंसर हुआ और 6 महीने के भीतर ही वो ब्लड कैंसर हुआ और आज मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया कि तुम्हारे साथ मैंने ऐसा बर्ताव किया। सेठ धीमंत राय रो रहे थे और कहा कि तरापा तो चली गई। और उसी समय संतन अपनी मर्सिडीज को वहां पर छोड़ करके, आज भी पता नहीं कि वो मर्सिडीज उसकी कहां है, वो सीधा अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर कालूपुर स्टेशन पर आया और वहां से उसने मुझे आखिरी फोन किया था, क्योंकि उसकी कालूपुर स्टेशन से यात्रा शुरू हुई थी। जब वो मुंबई गया था वहीं पर ही आ गया। 6 महीने तक बिना खाए पिए, कपड़े बदले, नहाए धोए वहीं पर ही पड़ा रहा। और मुझे कुछ दिन बाद एक मित्र ने बताया कि संतन की भी मृत्यु हुई। वो घटना मैंने आपको इसलिए बताई, एक समय निर्धन, एक समय आकाश में ज्यादा जमीन पर कम, एक समय ऐसी मर्सिडीज में घूमना और एक समय फिर कालूपुर के रेलवे स्टेशन पर तड़पते तड़पते शरीर को छोड़ना, एक समय तरापा का ऐसा आलीशान बंगले में जीवन जीना और फिर गांव के बाहर, शहर के बाहर छोटी सी कुटिया में रहना और तड़पते तड़पते देह को छोड़ना, ये पूरे जीवन को मैंने उस समय इतनी गहराई से जाना था। संतन, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, पराये के पीछे जीवन को बर्बाद किया। ऐसा मूर्ख तुम मत होना, ऐसी मूर्खता तुम मत करना। किसी भी पराये की इतनी प्रधानता नहीं, क्योंकि यह मनुष्य भव मिला। इस मनुष्य भव को संतन सदुपयोग कर सकता था। उसी समय मेरे मन में सबसे पहली बार विचार आया था, देह छूटने से पहले इस देह को क्षीण तो होने दो, मगर किसी पराये के पीछे नहीं। स्वरूप के आश्रय से मुनि धर्म अंगीकार होगा। नाये धोए बिना मरना तो है, मगर पराये के पीछे नहीं, स्वरूप के आश्रय से। स्नान व्रत को धारण तो करेंगे, अदंत धोवन व्रत को धारण तो करेंगे, मगर किसी पराये के पीछे नहीं, क्योंकि ये जाना कि पराया कभी एक हो ही नहीं सकता। इससे निराशा नहीं, उदासीनता, उदासीनता। और वह उदास उस धीमंत राय की तरह नहीं, इसलिए कृपालु देव ने उदासीन कहा। उच्च आसन पर विराजमान होना, उत आसीन, और स्वरूप से ऊंचा इस जगत में और कुछ भी नहीं। इसलिए जो पर्याय स्वरूप पर विराजमान होती है, जो पर्याय स्वरूप पर आरोहण करती है, बस वो इस दशा का नाम उदासीन दशा है। वन विहारी होंगे, देह तो छूटेगा, देह तो मिटेगा, विदा होगी,
वन में विदा होगी, संतन की विदा। सब सद्गुण थे, मगर भेद करना न आया। समर्पण कहीं गलत जगह हो गया। और गलत जगह कौन सी? तरापा? तरापा नहीं, पर, बस पर। यह कर्म के उदय की विचित्रता। मैंने अपने जीवन में तभी से यह भावना पाई, मुनि धर्म जब अंगीकार होगा, देह तो छूटेगा, देह तो छूटेगा। वो दृश्य होगा कालूपुर स्टेशन। कालूपुर स्टेशन होगा। मुनि धर्म पालन करते करते सूरज की धूप में ये देह के परमाणु काले हो गए होंगे। ये देह एक नगर, ये देह रूपी नगर इतना काला हो चुका होगा, इतना काला हो चुका होगा। आचार्य कुंद का रंग भी ऐसा ही काला। ये शरीर ऐसा काला हो चुका होगा, ये शरीर स्वयं ही कालूपुर होगा। और वहां पर स्टेशन भी होगा, वो जो स्थित ध्रुव चैतन्य सत्ता, सिर्फ ये भेद विज्ञान कि कालूपुर और स्टेशन, ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं। और देह का त्याग हो, सदाकाल जो स्थित है, ऐसा स्थिर स्टेशन। इससे तुम्हें आश्चर्य न हो, संतन ने सुना ही नहीं। ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं, तुम सुनने के लिए बैठे, तुम हो सकते हो। बार बार मुझे यही याद आता था 2004 में, संत न हो सका संतन, संत न हो सका संतन। और फिर वह तरापा हो, धन हो, पद हो, दुकानदारी हो, संसार के कोई रिश्तेदार हो, कोई भी, ये मनुष्य जीवन में परायों के लिए बर्बाद न करूंगा। और इसमें अक्कड़ता न होगी, इसमें समझदारी होगी। यहां कौन किसके लिए एक दूसरे से प्रेम करता है? सब अपने लिए। पति पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता, अपने लिए। मां बाप से छुप करके, भाग करके शादी करने वाले मुंबई में पति पत्नी, कभी धर्म करने का समय न मिला। कक्षा चलती थी साउथ मुंबई में, और वहां पर दोनों, उनके पड़ोस में मैं जाता था पढ़ाने, भाग करके शादी की, किराए पर रहते थे। सामने ही फोटो रखे, फिर भोजन करे। पति इतना पागल था पत्नी के पीछे, जहां पर भी जाए फोन किए बिना रहे नहीं। बार बार, तुम कैसी हो, खाना खाया, अभी क्या चल रहा है, एक बात, तुमसे कैसे दूर रहूं। मगर कुछ दिन बाद उसी स्त्री का मेरे पर फोन आया, आप पड़ोस में कब आने वाले हैं? मैं भी आऊंगी। मैंने बहुत मौके गवाए, तो क्या हुआ? फोन लेकर के किचन में, रसोई घर में फोन लेकर के गई और गैस में विस्फोट हुआ, आग लगी। ये फोन लेकर के किचन में जाने वाली, आग लगी, चेहरा जल गया। 10 दिन से मेरा चेहरा जला हुआ है।
और मेरा पति 1 मिनट के लिए मेरे पास में नहीं बैठा। आज मुझे समझ में आ गया, ये संसार जो मेरी तस्वीर को देखे बिना पानी नहीं पीता, भोजन नहीं करता, 10 दिन से उसने मेरा चेहरा देखने की बात तो दूर, मेरे पास भी बैठकर यह न पूछा कि कैसा लग रहा है। जब तक मैं मुंबई में रहा, वो महिला सत्संग में आती रही, आज भी वो सुनती है, मगर उसके जीवन में एक छोटी सी घटना, ये परिवर्तन लाने वाली घटना। बाहर में जो कुछ भी होता है वो कर्म के उदय का परिणाम जानो, पर उसकी महिमा भाव नहीं, उसके प्रति कोई अहोभाव नहीं। ऐसे ही लोग हैं इस जगत में। तुम शूद्र मत होना, तुम ब्राह्मण होना, तुम चाम को मत देखना, तुम राम को देखना, वरना फिर भव भव के बंधन, भव भव के ऋणानुबंधन यहीं पर ही चुका देना। और चुकाने का एकमात्र उपाय है स्वरूप में स्थिरता। सब चुका दिया, अहंकार की पकड़ को छोड़ना होगा। आज का दिन उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। पर्युषण महापर्व का दूसरा दिन, 10 लक्षण पर्युषण पर्व का। बाहर में जो भी व्यवस्था होती है वह उदय का परिणाम जानो। पार्श्वनाथ और कमठ का जो जीव 10 भव पहले के कर्म, 10 भव पहले पार्श्वनाथ का जीव और कमठ का जीव 10 भव पहले ये सगे भाई थे। पार्श्वनाथ उनका जो जीव मरुभूति और कमठ एक ही मां बाप के वो दोनों बच्चे। कमठ बड़ा भाई था, पार्श्वनाथ भगवान का जीव वो जो मरुभूति छोटा भाई, छोटे भाई की पत्नी के ऊपर बुरी नजर से ऐसा दुष्कृत्य किया कि वहां के राजा ने इस कमठ को सिर मुंडन करा करके वहां से नगर में से बाहर भेज दिया। राजा उस समय वहां नहीं थे जब यह कृत्य हुआ, मगर जैसे ही राजा आए उन्हें पता चला कि मेरे ही मंत्री के ये दोनों बेटे, क्योंकि मरुभूति के पिता उस राजा के मंत्री थे, उसने ऐसा मेरे राज्य में ऐसा काम हुआ। छोटे भाई की पत्नी के साथ गांव के बाहर, वहां नगर के बाहर भेज दिया। जब मरुभूति को बहुत याद आ रही थी कि अरे उसको बहुत, मेरे भाई को बहुत बड़ी पीड़ा पहुंचाई, जाता हूं मैं उससे मनाता हूं, और वे वहां गए। कमर तो इतना गुस्से में था, उसने ऐसी कोई तापस के पास जाकर ऐसी विद्या सीखी। वहां पत्थर था, एक शिला, गुस्से में आकर उसने अपने भाई पर जोर से शिला मारी कि तू अब इधर क्यों आया, मेरा तो इतना अपमान हो चुका। भले ही दुष्कृत्य उसने किया, फिर भी गुस्सा था, और तभी मरुभूति की मृत्यु हो गई। और मरकर के वह हाथी के रूप में जन्म लेता है अगले भव में। और ये कमठ का जीव वहां से मरकर के सर्प के रूप में जन्म लेता है।
अगले भव में जब वो हाथी और सर्प के रूप में सर्प को पता चला, उसने उस समय ये हाथी, ये तो पूर्व भव का शत्रु, ऐसा जोर से डंसा, उसकी कहानी बहुत लंबी है, मगर ये दूसरा भव, तीसरा भव, हर भव में उनकी ऐसी ऐसी कहानी कि 10 भवों से जो बैर चलता आ रहा था। इसलिए कहता हूं यहीं पर ही डिस्कनेक्ट, और इसी के लिए सत्संग है। और मैं ज्ञान दीपकों से ये 20 दिन के सत्संग के पश्चात मैंने जो तुम्हारे लिए जो सपने देखे हैं प्रैक्टिकल, मैं एक एक ज्ञान दीपक से कहूं, और वे ही ज्ञान दीपक रह सकेंगे, बाकी तो विदा हो जाएंगे। जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, ये रहा मैं ऐसा कहने का सामर्थ्य जिनमें है, बस वे ही। फिर तुम देखो परिवर्तन होता है या नहीं। अहंकार की पकड़ से छुटकारा, झुकना, ज्ञानी झुकता है। ये झुक गया भीतर की जागृति के बल पर, मैं नहीं झुका। वो विकल्प का परिणाम, मैं नहीं झुका, मैं चैतन्य तत्व, मैं कैसे झुक सकता हूं? ये जागृति के बल पर मैं नहीं झुका। फिर कर्तृत्व भी नहीं। जहां जागृति है वहां कर्तृत्व कैसा? कर्म के ऋणानुबंध के ये सिद्धांत, कर्म की व्यवस्था, ये प्रकृति की व्यवस्था। आज सुबह ही मेरी कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के साथ बात चल रही थी, जिनको मैंने चुना है आज। एक ने तो मुझसे कहा, आपका तो अहो अहो उपकार, आपने हमें घर पर बैठकर के प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक होने का अवसर दे दिया। मैंने कहा गलत बोला। अहो अहो उपकार, हे गुरुवर, आपका अहो अहो उपकार नहीं। हे कोरोना, तेरा अहो अहो उपकार। यदि कोरोना न होता तो ये होता ही नहीं, मगर कोरोना नहीं होता, ये बात आई कहां से? ये क्रमबद्ध में था। तुम्हारा ज्ञान दीपक ये कर्म व्यवस्था करता है। तुम्हें ज्ञान दीपक होने की ये व्यवस्था कर्म की है। मगर वो ज्ञान दीपक होना, ये सार्थक करना, ये तुम्हारे पुरुषार्थ का परिणाम होगा। ये पुरुषार्थ, बाहर में ये कर्म की व्यवस्था, ये भव भव के कर्म, कभी कोई धनवान गरीब बनता है, गरीब धनवान बनता है, ये पलड़ा ऐसे ऐसे पलटता रहता है, मगर पलटते रहते पलड़े में नहीं पलटने वाले की जागृति। कृपाणु देव ने जैसे कहा ना, गुरु शिष्य हो जाता है, शिष्य गुरु हो जाता है। ये हो जाता है। गुरु रैया छदमस्त पण विनय करे भगवान, शिष्य आगे निकल गया। ये ऐसा इस जगत में होता है। इसलिए तो अभी सीता का जीव है वो गुरु है, और रावण का जीव है वो शिष्य है। वहां से भी स्वर्ग से वो नरक में जाकर के बोध देने का भाव आता है, वहां से निकालने का भाव आता है। मगर जैसे ही वो रावण का शरीर को पकड़ते हैं कि शरीर बैर बिखेर, वो हाथ में ही नहीं आता नारकी का शरीर कि निकालू इसे। इसलिए राम के सीता के साथ जितने ऋणानुबंध थे, उससे ज्यादा ऋणानुबंध रावण के साथ में। राम के ऋणानुबंध तो पूरे हुए, राम तो मोक्ष में गए। ये रिश्ते, सीता के रिश्ते रावण के साथ में ज्यादा है। झटका लगे ये सुन करके, रावण के साथ। और आज जो गुरु बनकर सीता गुरु बनकर के रावण को समझाती, और कल रावण तीर्थंकर होकर के सीता को समझाएंगे। ये पलड़ा पलटता रहता है, तीर्थंकर होंगे रावण तक। मगर ये जागृति की ये उदय का परिणाम, ये कर्म की व्यवस्था, ये सब कर्म, ये जागृति। अमेरिका में तो मैंने बहुत देखा,
ये कर्म की व्यवस्था, कर्म की व्यवस्था। अभी 23वीं, मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले, एक आदमी की शादी हुई, 19 हो चुकी थी, 20, अभी 2-3 दिन पहले उसका ईमेल आया है, 23वीं शादी होने जा रही है, इनविटेशन दिया है, 23वीं शादी। और वो 23 शादी के बीच में वो कुत्ते के साथ में रहा, अकेला तो रहा ही नहीं। 23 पत्नी और कुत्ते भी कितने बदले, मगर वो कुत्ते के साथ भी, वो अमेरिका का इसलिए याद आया कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं बनती, मगर कुत्ते के साथ में बनती है ज्यादा, और वहां प्रेम है कुत्ते के प्रति। लोग मुझे पूछते हैं, ऐसा कुत्ते के साथ में ऐसा प्रेम? वहां नौकर नहीं तो कुत्ते के लिए खुद सफाई करते हैं, कुत्ते के लिए कुत्ते का कमरा खुद साफ करते हैं। ऐसा क्यों? ये कर्म के उदय, उस जीव के साथ, कुत्ते के साथ ऐसे ऋणानुबंध हो तो ऐसा होता है। मैं इसे नीचा नहीं कहता, ऐसा मत समझना कि कुत्ते की सेवा करने वाले, हम भी तो यहां कुत्ते की सेवा करते थे थोड़े दिन से आध्यात्मिक साधना केंद्र में। आज सुबह से ही यहां पर सब लोग चिंता में है। बहुत महीने से एक कुत्ती रहती थी, उसके साथ में एक बच्ची, उसका कुत्ते का पिल्ला, तो परेशान करते थे। तो वो एक आदमी चौकीदार ने वो कुत्ती को तो बाहर छोड़ दिया और बच्चे को इधर ही रहने दिया। मुझे पता चला तो ऐसा लगा, अरे माँ और बेटे दोनों को अलग कर दिया। अब वो माँ कितना प्रेम करती थी, वो बच्चा माँ को चाटता है। अब माँ कहाँ होगी? मुझे तो ये विचार शाम को आ रहा था, माँ कहाँ होगी और ये बच्चा यहां पर। कर्म के सिद्धांत से देखूं तो ये कर्म के सिद्धांत के ऋणानुबंध, मगर इस सिद्धांत को सुनकर तुम स्वच्छंदी मत होना। ये बात मैं तुमसे इसलिए कहता हूं, ये कर्म के ऋणानुबंध। बाप बीमार है, बाप ने कहा कुछ कर बेटा, बेटे ने कहा चिंता मत करो, करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हूं। मगर बाप की मृत्यु हुई और बिल्ली में पैदा हुआ, और वह बिल्ली बन करके जब वो घर में आया तो बेटा लाठी लेकर के भगाता है, वही जीव। बस वो बात खत्म हो गई। ये कर्म का उदय तब तक था, ये उदय बदल गया। पर इसमें आश्चर्य नहीं होता है ज्ञान दीपक, इसमें आश्चर्य नहीं होता है। यही कर्म का स्वरूप है, ये कर्म का सिद्धांत ही ऐसा है। जो किया वो भोगना तो पड़ेगा। ज्ञानी भोगते नहीं, ज्ञानी जानते हैं, अज्ञानी भोगता है। मगर किया है उसका फल तो मिलेगा ना, फल मिलेगा। बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करो तो उसका फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा। एक आदमी को मैंने देखा था ट्रेन में, मैं ट्रेन में यात्रा करता, एक आदमी बिना टिकट का, वो राम मंदिर का चल रहा था, अयोध्या जा रहा था, मगर टिकट नहीं। टीसी ने आकर पूछा टिकट, बोले टिकट नहीं है। कहां जा रहे हो? शान से कहता है जहां राम का जन्म हुआ था। टीसी ने भी कहा चलो, तो यह आदमी पूछता है कहां? कि जहां कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल में। तुम राम के जन्म स्थान पर बिना टिकट के जाओगे तो हम तुम्हें कृष्ण के जन्म स्थान पर भेजेंगे। किया सो फल तो भोगना पड़ेगा। मगर उसको बाहर देखता है, भीतर में यह जानता है कि कर्म का उदय का परिणाम मेरे स्वरूप में नहीं। जुन्नेद ये कहता था, बड़ा फकीर हुआ, मेरी फकीरों से भी ज्यादा दोस्ती रही है।
ज्यादा बनी। जुन्नैद ये कहता था एक मच्छर बिल्कुल घन ऐसे लोहे का हाथी हो, लोहे का बना हाथी, और मच्छर उस हाथी को काटना चाहे, लोहे के हाथी को, तो मच्छर काट नहीं सकता। ऐसा ही में न्यायक घन और ये कर्म मुझे परेशान करने आए, तो कर्म मुझे परेशान नहीं कर सकते। मैं कर्म के कारण नहीं, ये याद रहे। जब भी तुम कर्म सुनो ना, कर्म कर्म कर्म, कर्म के कारण मैं नहीं हूं, मेरे कारण ये कर्म टिकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आत्मा के बिना कर्म रह ही नहीं सकते कहीं पर भी। वो चिपके कहा, आत्मा के बिना कैसे रहे? मगर आत्मा कर्म के बिना रह सकता है। अनंत सिद्ध परमात्मा बिना कर्म के रहते हैं। माने मुझे कर्म की जरूरत नहीं है टिकने के लिए, कर्म को टिकने के लिए मेरी जरूरत है। कर्म मेरा गुलाम है और मैं कर्म का गुलाम होकर बैठा हूं। इसका नाम संसार। संसार अर्थात जो मेरा गुलाम है, उसी गुलाम का गुलाम होना। ये भगवान आत्मा अनित्य की असारता के बोध के बल पर ये उदय का स्वरूप समझकर, हे ज्ञान दीपक, प्रति समय तुम्हें जागृति रहे। कर्म की जो भी व्यवस्था है वह मैं नहीं, आत्मा की जो भी अवस्था है वह भी मैं नहीं। मैं ध्रुव न्यायक चैतन्य तत्व हूं। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।